माया न सद्रूपा है, न असद्रूपा है, न उभय रूपा ही है। सत और असत से अनिर्वचनीया, मिथ्या रूपा सनातनी है। इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं। आधुनिक वेदांतियों के अनिर्वचनीय वाद में संगत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने माया नामक जगत के कारण का भी विनाश या अत्यंत तुच्छत्व ही परमार्थ से माना है। धर्म परिणाम की परीक्षा करके अब लक्षण परिणाम की परीक्षा करते हैं। लक्षण परिणाम इति अध्वसु वर्तमान इति। धर्मों का नित्यत्व कहा है। बिना नित्यत्व अतीत अनागत लक्षण के संयोग असंभव है। यहाँ एक-एक लक्षण के अभिव्यक्ति के काल में भी धर्म सूक्ष्म लक्षणांतर के बिना नहीं होता। यह समुदाय का अर्थ है तथा धर्मों की भांति लक्षण भी नित्य ही है। अतः न असत की उत्पत्ति होती है और न सत का अत्यंत उच्छेद होता है। शंका, एक लक्षण की व्यक्ति के काल में लक्षणांतर की अनुपलब्धि से उनका अभाव ही युक्त है। समाधान, उनकी उपलब्धि अनुमान से होती है। उसको बताते हैं। यथेथि न शेषासु विरक्त इति। शेषों में विरक्त नहीं है। राग के भावी होने में विरक्त व्यवहार नहीं देखा जाता तथा च एक विषयक राग आदि के काल में अन्यों की सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है। लक्षण परिणाम में भी दूसरों के दूषण की उद्भावना करते हैं। अत्रेति सब अनागत आदि को वर्तमान आदि सब लक्षणों से योग होने से अनागत आदि भी वर्तमान ही हो जाएंगे। तब अध्वों का संकर हो जाएगा। यदि उनमें क्रम माने तो असत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अतः वर्तमान लक्षण ही सब वस्तु होंगी। पूर्व और उत्तर काल में उनका अभाव मात्र होगा और अभाव के प्रतियोगी होने से उनमें अतीत आदि व्यवहार हो जाएगा। इसमें पहले धर्मों में लक्षण त्रय के संबंध की व्यवस्था करते हैं। धर्माणामीति, धर्मों का धर्मत्व पूर्व सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ सिद्ध नहीं करना है। अर्ध, वैनाशिक के कहे वर्तमान मात्र एक लक्षण नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय मात्र में ही इस धर्म का धर्मत्व नहीं है, किंतु अतीत आदि समय में भी धर्म का धर्मत्व है। यहाँ हेतु कहते हैं एवं हीति, क्योंकि इस प्रकार वर्तमान काल में ही धर्मत्व होने पर सब ही चित्त राग धर्मक नहीं होंगे, अर्थात विरक्त होंगे, क्योंकि क्रोध के काल में राग का आविर्भाव नहीं होता। भाव यह है, जैसे कि जब कभी चिद्राग की सत्ता से आपका चित्त रक्त है, यह व्यवहार होता है, तथा जब कभी चिद्राग के अभाव से चित्त विरक्त है, यह व्यवहार होना चाहिए। अतः अतीत आदि काल में भी राग आदि चित्त आदि के धर्म है। धर्मों का त्रिलक्षणत्व सिद्ध है। अभाव की प्रतियोगिता मात्र से अतीत आदि व्यवहार होता है, वह भी हेय है, क्योंकि घट के न होने पर ध्वंस के प्रतियोगिता आदि रूप अतीतत्व की वृत्ति ही नहीं बन सकती। संयोगित्व आदि की भांति प्रतियोगित्व आदि की दो संबंधियों के बिना अनुपत्ति है, क्योंकि सत और असत संबंध देखा नहीं जाता। अतः ध्वंस और प्राग भाव असिद्ध है, घट वर्तमान है। इसकी भांति घटो अतीत, घट अतीत हो गया, घट होगा। इन प्रतीतियों से घट की अतीत और होने वाली अवस्था विशेष ही सिद्ध है। इस प्रकार धर्मों की तीन लक्षण की स्थापना करके अब उसके सांकर्य का परिहार करते हैं। किम चेति, तीनों अनागत आदि कालों का एक वस्तु में संभव नहीं है, किंतु अपने व्यंजक, दंड, चाक आदि वस्तु के व्यंजन के समान जिसके उस प्रकार के लक्षण का क्रम से भाव होता है, उस वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। अतः अभिव्यक्ति में सांकर्य नहीं है, स्वरूप से तो सांकर्य इष्ट ही है।
अव्यक्त लक्षणों का व्यक्त लक्षणों के साथ विरोध नहीं है। इस विषय में पंचशिखाचार्य प्रमाण देते हैं। रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय आपस में विरोधी हैं। सामान्य तो अतिशयों के साथ रहा करते हैं। धर्म से लेकर अनैश्वर्य तक 8 चित्त के रूप है। ज्ञान आदि आश्रय शांत घोर मूढ़ चित्त परिणाम वृत्ति है। इसका अतिशय अभिव्यक्ति रूप उत्कटता है। इस वाक्य की व्याख्या गुण वृत्ति विरोधात इस सूत्र पर दी है। उपसंहार करते हैं। असंकर में दृष्टांत कहते हैं। धर्मों के 3 लक्षणों के संबंध में राग का यही अर्थ है। क्वचित विषय में अन्यत्र विषयांतर में अभाव है, सामान्य भाव है, यह अर्थ है। दाष्टान्तिक को कहते हैं तथा लक्षण सेति, कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ है। यह लक्षण परिणाम धर्मी का नहीं होता, किंतु धर्मों का ही होता है। इस प्रकार धर्म परिणाम से विशेष कहते हैं, न धर्म इति। शंका, लक्षण परिणाम लक्षण में है या नहीं? यदि है तो अनवस्था दोष है, यदि नहीं है अर्थात लक्षण में लक्षण परिणाम नहीं है, तो लक्षण परिणाम में परिणाम लक्षण असंभव है, क्योंकि पूर्व लक्षण के अतीत होने पर लक्षणांतर की अभिव्यक्ति का ही लक्षण परिणामत्व है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीज और अंकुर की भांति प्रामाणिक होने से यह अनवस्था दोष नहीं है। यदि इसको भी दोष माने तो धर्म का धर्म, उस धर्म का भी धर्म इत्यादि अनवस्था को भी दोष की आपत्ति से धर्म धर्मी भाव आदि भी सिद्ध न होंगे। शंका, यही हो लक्षण की अभिव्यक्ति के भी नित्य होने से क्रमिकत्व किस प्रकार होगा? यदि उसमें क्रमिकत्व संभव है, तो लक्षण क्रमिकत्व ने क्या अपराध किया है जो उसमें क्रमिकत्व नहीं माना? समाधान, इस विषय में कहते हैं, नित्य और अनित्य उभय रूप के कहने से नित्य होने पर भी सब कार्यों में अनित्य रूप से क्रम संभव है। लक्षणों का भी क्रम इष्ट ही है। लक्षणा भी व्यक्ति का क्रम तो लक्षण सांकर्य के लिए प्रकृति में प्रदर्शित है। लक्षण परिणाम की परीक्षा करके अवस्था परिणाम की परीक्षा करने के लिए धर्मगत विभाग को कहते हैं। ते लक्षिता इति, लक्षिता व्यक्ता वर्तमान अलक्षित, अव्यक्त, अतीत और अनागत उस बाल, यौवन और वार्धक्य आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए अन्योन्य अन्यत्व से भेद से बोले जाते हैं। यह बालक है, युवा नहीं है इत्यादि रूप से बोले जाते हैं। वह निर्देश अवस्थांतर से, अवस्था भेद से ही होता है, द्रव्य के भेद से नहीं होता है। तब पूर्व अवस्था के हटने पर अवस्थांतर की प्राप्ति सिद्ध है, वही अवस्था परिणाम है। यद्यपि इस प्रकार का अवस्थांतर परिणाम अनागत और अतीत लक्षणों में भी पूर्व कहा है, तथापि वर्तमान लक्षण के ही अवस्था परिणाम स्फुटतया उपलब्ध होते हैं। इस आशय से वर्तमान लक्षण को आलंब करके ही वह उदाहरण दिया है। धर्मों के एक होने पर भी निमित्त भेद से अन्यत्व व्यवहार में दृष्टांत देते हैं। यथे केति, जैसे एकत्व की व्यंजक रेखा अंक विशेष जब 2 बिंदुओं के ऊपर रहता है तब 100 है, एक नहीं, ऐसा व्यवहार होता है। इनमें से एक बिंदु के लोप होने पर यह 10 है, 100 नहीं, यह व्यवहार होता है। और अवशिष्ट बिंदु के स्थान में आने पर एकत्व की व्यंजक रेखा देने पर 11 है, 10 नहीं, यह व्यवहार होता है। यथा चेति उच्यते चेति, पुत्र पिता भ्राताओं से जनकत्व आदि निमित्त भेद से व्यवहार होता है। अवस्था परिणाम में भी बौद्धों के कहे दूषण को कहते हैं। अवस्थेति, अवस्था परिणाम के मानने में धर्म धर्मी लक्षण अवस्था, इन चारों को कूटस्थ की आपत्ति है।
इसमें हेतु पूछते हैं, कथमिति, किस प्रकार से? उत्तर, अध्व के व्यापार से व्यवहित होने से, क्योंकि व्यापार के निमित्त से ही सब वस्तुओं में अनागत आदि अध्वों के अन्योन्य व्यवधान को माना है और विभाग माना है, भाग रूप से नहीं माना, क्योंकि धर्म और लक्षण को सदा सत्य स्वीकार किया है। अब विभाग के व्यापार निमित्तिक होने का विवरण करते हैं। यदा धर्म इससे लेकर तथा अतीत इस तक। धर्म शब्द यहाँ आश्रित वाचक है, न करता है, न करेगा आदि और अंत के अध्वों के व्यापार की निमित्तता व्यापार के अभाव के निमित्त से परंपरा से है। ऐसा होने पर पूर्व धर्म की अतीतता में धर्मांतर की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार परिणाम लक्षण की अनित्यता अवस्थाओं की भी आपको कहनी होगी, विनाश नहीं कह सकते। अवस्थाओं के नित्य होने पर तो कुछ भी अनित्य नहीं होगा। इस भांति तो सभी धर्मी जगत कूटस्थ होगा।